हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। मीडिया में कहता था कि नीतीश कुमार जी ने हमारे पिता रामविलास पासवान जी को अपमानित किया, जलील किया, बेइज्जत किया। हम उस अपमान का बदला लेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ था हमारे पार्टी के नेता और हमारे नेतृत्व, हमारे सर्वमान्य नेता पशुपति कुमार पारस जी ने कहा, बिहार सरकार से कहा, केंद्र सरकार से मांग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग किया कि हमारे नेता, दलितों के नेता और सबों के नेता की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा था कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जो व्यक्ति कहता हो कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में चौकीदारों का मुद्दा जो है वो बेहद गर्म है। चौकीदारों से तमाम है उन्होंने वादा किया, लेकिन जब समय आया तो चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है। अब चौकीदार के पास एक लौता अगर हम सहारा बोले या डूबते को तिनके का सहारा बोले तो इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं होगी, जो सिर्फ पशुपति पारस बचे हुए हैं। चौकीदारों को अब उम्मीद है पासवान समाज के सबसे बड़े नेता और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई पशुपाज उठाएंगे, और यही कारण है कि चौकीदार पशुपति पारस की पार्टी से और पशुपति पारस से आज मुलाकात किए हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में श्रवण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। हाँ, क्या बताया जाए। चौकीदार आज आए हुए थे, आपसे मुलाकात की है, पशुपति पारस जी से मुलाकात की। नहीं, बिहार के जितने भी चौकीदार हैं और बिहार के जितने भी दफादार हैं, उनके साथ हमारी पार्टी और खास करके हमारे पार्टी का जो आत्मा है, हमारे पार्टी का सबसे बड़ा फोर्स है, सबसे बड़ा हमारे पार्टी का ताकत है और हमारी पार्टी का रीढ़ है, सामाजिक संगठन है दलित सेना। पूरे मजबूती से हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोग की पार्टी, पूरी पार्टी जो रामविलास पासवान जी के विचारों के, सिद्धांतों के और नीतियों के असली वाहक हैं, आदरणीय पारस बाबू के नेतृत्व में हम लोग सब लोग बिहार चौकीदार दफेदार के साथ खड़े हैं पूरे मजबूती से। और आज जो बिहार दफेदार चौकीदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेता जहान जी, वो आए थे। आदरणीय पारस बाबू को उन्होंने एक पत्र भी दिया है और पत्र के माध्यम से जो बिहार के दफेदार चौकीदारों की जो समस्या है, जो उनका लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लंबे समय से वो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में भी बड़ा प्रदर्शन पटना में दफेदार चौकीदार संघ का हुआ था, तो पारस बाबू ने समर्थन भी किया था। पारस बाबू उस समय केंद्र में मंत्री थे। केंद्र में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने दफेदारों और चौकीदारों की आवाज़ को बुलंद किया था और सारे अखबारों में सबसे पहले दफेदार और चौकीदार की बातों को किसी नेता ने पूरी मजबूती से उठाया तो उसका नाम आदरणीय पशुपति कुमार पारस है। और आज भी हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं, हमारे नेता भी इस बात को लेकर संकल्पित हैं कि जब तक दफेदार और चौकीदार को उनका हक नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग महाधरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं दफेदार चौकीदार के लिए और बिहार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और जो मसीहा बने घूम रहे हैं, जो इस वक्त खामोश हो गए हैं दफेदार चौकीदार को, उनको चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह दलित विरोधी है, वह पिछड़ा विरोधी है, वह वंचित का विरोधी है, वह शोषित का विरोधी है। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने कहा था कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जो व्यक्ति कहता हो कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता थे, संविधान की रचना की थी और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण जो है हम लोग को मिलता है, देश के दलितों को, वंचितों को। जो सामाजिक भेदभाव है, जो समाज में ऊंच नीच है,
जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो समाज में अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की भावना है, उसके आधार पर हमको आरक्षण मिला है। और जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज में भेदभाव, उच्च नीच की भावना रहेगी, तब तक आरक्षण मिलता रहेगा। और सारे लोगों ने कहा है, कोई माई का लाल दलितों को मिलने वाला आरक्षण जब तक रामविलास पासवान के विचार के वाहक पशुपति कुमार पारस जी जिंदा है, या पशुपति कुमार पारस जी की सेना, दलित सेना जिंदा है, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण छोड़ नहीं सकता। तो जो व्यक्ति यह कहता हो देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वह पाखंडी है। वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह आइटम वो है। आँख में सुरमा लगाकर, वह सुरमा भोपाली की तरह जो वो अपने आप को सुरमा भोपाली बनता है, आँख में झंडू बाम लगाकर घड़ियाली, दलितों के सवाल पे घड़ियाली मगरमच्छ की आंसू बहाता है, उस व्यक्ति की आप बात करते हो। आज तो आए थे सारे लोगों ने कहा कि पारस बाबू आप ही पासवान की और दफेदार की, चौकीदार की आवाज़ को आपने उठाया पूरी प्रमुखता से, मुखरता से, और आप ही के नेतृत्व में बिहार के चौकीदार और पासवान के हक, अधिकार और लड़ाई जो है उसको ताकत मिलेगी। आप ही के नेतृत्व में बिहार के दफेदार और चौकीदार को न्याय मिलेगा। तो आज जो बिहार के चौकीदार और दफेदार, जिसमें 90% पासवान समाज के लोग हैं, आज जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, दाने दाने को मोहताज हैं, गरीब तबके से आते हैं, दलित तबके से आते हैं। उन्होंने लिखा है पत्र में, उन्हीं 2014 तक मिला जो कि दल के हमारे नेता, हमारे पारस बाबू के बड़े भाई, जन जन के नेता, दलितों के बड़े नेता, देश के दूसरे अम्बेडकर रामविलास पासवान जी के प्रयास से ही दफेदार चौकीदार को की नियुक्ति जो हुई थी, जो जगन्नाथ मिश्रा जी ने 1990 में किया था, बाद में खत्म हो गया था। तो रामविलास पासवान जी के ही अथक प्रयास से, पारस बाबू के ही अथक प्रयास से उन लोगों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन आज एक साजिश की जा रही है दलितों से, पासवानों से, क्योंकि पासवानों को विकास जी अंग्रेज जमाने से, अंग्रेज के समय में ही 90% नियुक्ति पासवानों, दफेदार, चौकीदार की जो नियुक्ति होती थी, उसमें पासवानों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। आज जो स्थिति बची हुई है चौकीदारों की, नीतीश कुमार भी उनके साथ धोखा किए और अरुण भारती जी जूस पिलाकर धोखा किए, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चौकीदार इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश, चिराग पासवान के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है उनकी आंखों में। अरे हमारे नेता, दल के नेता, हमारे पार्टी के नेता और हमारे नेतृत्व, हमारे सर्वमान्य नेता पशुपति कुमार पारस जी ने कहा, बिहार सरकार से कहा, केंद्र सरकार से मांग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग किया कि हमारे नेता, दलितों के नेता और सबों के नेता, जिनका 50 वर्षों से ज़्यादा का संसदीय जीवन रहा, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की सिफारिश बिहार सरकार कैबिनेट से और विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजे। हमारे नेता पारस बाबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग की। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को रामविलास पासवान जी का अंश बताता है, वह व्यक्ति अपने बाप के लिए भारत रत्न की मांग नहीं करता। वह चमचागिरी में, टीटीएम गिरी में नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करता था। आज से 4 साल पहले कहता था हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। मीडिया में कहता था कि नीतीश कुमार जी ने हमारे पिता रामविलास पासवान जी को अपमानित किया, जलील किया, बेइज्जत किया, हम उस अपमान का बदला लेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ कभी नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाएंगे, नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। आज वह व्यक्ति नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। वह व्यक्ति नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग का समर्थन कर रहा है। जो अपने बाप को भूल गया, जो अपने पूर्वज को भूल गया, तो वह बिहार के पासवानों और दलितों का क्या होगा? वह पाखंडी है, शिखंडी है। ठीक है।
देखिए, बिहार में चौकीदारों का जो मुद्दा है वो इस वक्त फिर से एक बार तूल पकड़ा है और अब चौकीदार समाज जो है, जो बिहार चौकीदार संघ है, उनको अगर किसी से उम्मीद है तो पशुपति पारस और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से बचती है, क्योंकि लगातार बिहार सरकार के द्वारा उन्हें धोखा पर धोखा दिया जा रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।